ये नियम है, वो देगा। देखिए 5 स्टार रूम जैसा तो है, आप रहिए, क्या जरूरत है, एक नौकर दिला दिया, एक चाकर दिला दिया, एसी हॉल है। मम्मी आप बताइए क्या चाहिए आपको? मम्मी बोल रही है भाव चाहिए। अब वो दे रहा है, दवाइयाँ दे रहा है, सेवा करवा रहा है, ये सब देखिए। कर्तव्य के बदले एक और कर्तव्य, परिवार देखिए कर्तव्य चल रहा है। गंभीर मुद्दा है ना, है कि नहीं? आज की वर्तमान की स्थिति है ये जागृति के बाद सब चुटकुले लगेंगे। ऐसा भी होता था, ऐसे परिवार में झगड़े होते थे, कैसे हो सकते हैं? मानव और झगड़ा ऐसा आता है। अभी वो सहज लगता है, होते ही मीठे झगड़े बोलते हैं उसको। अब अंदर से वो हर्ट हो गया, वो कैसे मीठा रहा, कुछ ऐसा बोल दिया। अब कुछ समय के बाद तो वो एक्सप्रेशन को भी पकड़ लेता है। देखा यानी पहुंच गया आपका भाव। अब वो आगे बात ही नहीं, वो पता चल गया ये डिस्टर्ब हो गए, ठीक है, वो अपना ऑप्शन निकाल लेता है। पहले बोलने से व्यक्त होता था भाव, कुछ समय जाता है ना, फिर परिवार में देखने, बॉडी लैंग्वेज से भी भाव व्यक्त हो जाता है। इसलिए देखिए, जो पिताजी ऑफिस से आते हैं, बच्चा आता है, पप्पा है स्टार्टिंग में, फिर पप्पा ने ऐसा कुछ कर लिया है ना, फिर वो दूर से पहले देखता है पिताजी कैसे आ रहे हैं, फिर जाता है पप्पा है, तो पहले वो देखता है मूड कैसा है, फिर पिताजी ऑफिस को भी घर ले आ रहे हैं, उसके जो भी वहां हुआ प्लस और माइनस उसको भी तो परिवार व्यवस्था में भी वो आ जाता है, मिक्सअप हो जाता है, फिर प्रॉब्लम होता है। उसमें से और एक दिक्कत, जो साथ रह रहे हैं उसको भी संभालना है ना, दादा दादी, इनके लिए सास ससुर है ना, देखेंगे तो बच्चों को संभाले, सास ससुर को संभाले, है ना, ये जनरेशन जो पति पत्नी है, योग्यता नहीं है ना, उसके भी माता पिता है, जिसको माता पिता सास ससुर नाम दिए, उसके भी बच्चे हैं खुद के, तो कैसे बैलेंस करें? अब वो ले रहा है काउंसलिंग, वर्क लाइफ बैलेंस ऐसे नाम दे रहे, कैसे करें परिवार और काम को, कैसे बैलेंस करें? ऐसे होगा नहीं, क्योंकि जो वर्क लाइफ बैलेंस करा रहा है उसका भी बिखरा हुआ है। वो सिर्फ करा रहा है। देखना पड़ेगा। अब इस जनरेशन पे पूरा जिम्मेदारी आता है, ये जनरेशन उसके गाइडेंस में हमेशा बना रहता है, इसलिए माता पिता आजीवन रहते हैं, क्योंकि अब जो दादा दादी हो जाते हैं ना, वो यहाँ देख पाते हैं, माता पिता यहाँ बहुत नजदीक होते हैं, इसलिए देख नहीं पाते। आपको किसी चीज को देखना होता है ना, थोड़ा डिस्टेंस चाहिए, तब वो वास्तविकता दिखती है, यहाँ रख के पढ़ नहीं सकते, ऐसा है। ये इतने अटैच रहते हैं मोह में, ये देख नहीं पाते, यहाँ इनका गाइडेंस आता है। ये अटैच नहीं है, ये थोड़े दूर भी है, और उसके साथ इसलिए नेचुरल बॉन्डिंग रहता है। ये पुत्र और पुत्री या पौत्र या पौत्री का दादा दादी के साथ नेचुरली बॉन्ड हो जाता है, उसको ये लगता है कि ये मुझे समझ दे रहे हैं और समझ रहे हैं, इसलिए ये इसके साथ कनेक्ट हो जा रहे हैं, परिवार में अगर होते हैं तो, है ना। फिर ये इसकी मनस्थिति को जानता है, इसलिए ये इसको गाइड करता है। इसके गाइडेंस की स्वीकृति के साथ जब ये यहाँ पे जीता है, तो ये भी तृप्त होता है, ये भी तृप्त। इन दोनों को तृप्त देखते हुए फिर ये तृप्ति से शरीर छोड़ता है डिसीजन पूर्वक। अब छूटता नहीं है, तो बुढ़ापा मस्त हो जाता है इसका, जबरदस्त सेटिस्फैक्शन हो। लगभग हम यही तैयारी कर रहे हैं कि अच्छा हो जाए बुढ़ापा। क्योंकि ये तो चला गया वो जो इनिशियल फेज था, है ना, अभी एडल्टिज्म भी कुछ समय में चला जाएगा, तो अभी जो तैयारी कर रहे हैं ये इसके लिए हो रही है, बुढ़ापे के लिए, आने वाले संतानों के लिए।
ये पर्सपेक्टिव से अगर जीते तो होता है अच्छे से, ठीक है। एक और दिक्कत है यहाँ पे, है ना, ये भाव नहीं आने से, ग्रेटिट्यूड ये चाहिए यहाँ पे, ये नहीं आने से क्या होता है, इनकी मनस्थिति डिस्टर्ब रहती है। अब जब ये शरीर छोड़ते हैं ना तब दुखी रहते हैं, लगभग ऐसा। तो जब निष्कर्ष निकलता है तब ये निष्कर्ष दुख का निकलता है जनरली। वो मैंने 2 पार्ट बताए थे, याद हो तो, है ना, स्वरूप कुरूप और सुखी दुखी। अभी की अवस्था में दुख का निष्कर्ष निकलता है ना? फिर उस हिसाब से नेक्स्ट चूज करते, करना तो बाध्यता है लेकिन निष्कर्ष इस हिसाब से निकलता है। अब क्या देखा है उन्होंने इस एज में, देखिए जैसे आप देखेंगे तो मान लीजिए कि अपने परिवार में दादा दादी है और सब ये स्ट्रक्चर है, या एक स्ट्रक्चर है फिर भी दादा दादी है, 3 जनरेशन है। अब देखिए अभी व्यवस्था क्या हो रही है, घर में कोई आता है ना तो किसका काम होता है उसे, इसका इसका किसी को कोई काम नहीं, ये पीड़ा देता है इसको लगता है कि इतना साल किया तो क्या किया, क्योंकि इस एज में कोई पूछता नहीं, घर में कोई आता है ऐसे। यहाँ बुजुर्ग इसलिए देखेंगे, बुजुर्ग इनिशियली पहले रूम में ही बैठते हैं, किसी भी परिवार में देख लीजिए है ना, वो प्यास बनी रहती है, जो आए एटलीस्ट रिकॉग्नाइज कर, मेरा अस्तित्व वो समझे। अब जो आता है डायरेक्ट अंदर, अब इसको लगता है मैं हूं कि नहीं, वो सम्मान पे हाँ इग्नोर हो रहा है, पूरा जीता जाता मानव इग्नोर हो रहा है परिवार में, पता नहीं चला है, अननोइंगली हो रहा है। इसका पेन बहुत ज्यादा होता है इसको। अब ये पेन ना ही एसी से भरता है ना ही खाने पीने से भरता है, कुछ भी दे दीजिए ये नहीं फिलअप होता है। और हमें लगता है हम दादा दादी के लिए इतना तो कर रहे हैं, है ना, और कौन कर रहे हैं, लोग तो उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, वैसा व्यवहार, जस्टिफाई ही कर रहे हैं हम एट द एंड खुद को कि हम सही कर रहे हैं। देखिए इसको क्या चाहिए, क्या हम दे रहे हैं, इसको चाहिए रिकॉग्निशन, इसको चाहिए मेरा अस्तित्व है परिवार, कोई पूछे। अब माता पिता आते बोलते ये मोबाइल दादा दादी ने दिया, हमने नहीं दिया। देखिए क्यों दिया होगा दादा दादी, ताकि बच्चा उसके उस बहाने उसके पास आए। तो जो आपने नहीं दिया उसकी नीड पूरी करने के लिए वो बच्चे से कर रहे, ये दिख नहीं रहा पेरेंट्स को, और बोल रहे हैं वो दादा दादी बिगाड़ रहे हैं थोड़ा, वो मांगता है चॉकलेट दे देते, हम नहीं कर रहे, ऐसा था। अब क्यों कर रहे वो तो देखिए। उसका आंसर सर वो होता है कि जैसे एक सुनने नॉर्मली होता है कि एक उम्र के बाद जो बड़े होते हैं वो छोटे बच्चे ऐसे बन जाते हैं, तो नहीं होते, यही क्या ये कारण है कि लोग लगता है लोग मान लेते हैं कि हाँ कि दोनों के साथ हाँ, बॉन्डिंग है, उसको ऐसा मान लेते हैं कि अब इसको तो खाना पीना मिल रहा है और क्या जरूरत है, ऐसा मान ले। यही सबसे ज्यादा जरूरत है भाव की। देखिए 2 स्थितियां रहती है जहाँ पे भाव की मैक्सिमम नीड रहती है, छोटा बच्चा और ये, जहाँ वस्तु गौण होती है, वस्तु मैटर ही नहीं करती इन लोगों के लिए। बच्चे के लिए भी वस्तु मैटर नहीं करती, उनको चाहिए माता पिता, इनके लिए भी वस्तु मैटर नहीं करती, उनको चाहिए परिवार अपने। अब इनका जो अतृप्ति है ना वो सब जगह दिखता है, फिर वो उसको बहू के साथ दिखेगा, बेटे के साथ दिखेगा, शायद बेटे के साथ ना दिखे तो बहू में तो दिखेगा ही क्योंकि एक को अपना माना है ना उसने सालों से। अभी यहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं बना पा रहे क्योंकि यहाँ से भी वो तृप्ति नहीं मिल रही जो उसको चाहिए। बहू भी नहीं समझ रही थी, बेटा भी नहीं समझ रहा। अब बेटे को कह नहीं सकते, कह रही है बहू को, ये आता है।
एक साल रिसर्च आया था कि लेटेस्ट जो डिजिटल दादा दादी है, ओके, जो ऑलमोस्ट 60 के 70